कोई कहने से क्या होता है, कम से कम बात ऐसी कहनी चाहिए जो लोगों के हजम हो जाए। ये बद आजमे वाली बात ना करो। कुमारी शैलजा भी अभी सिरसा में सक्रिय हो रही है फिर से हरियाणा में। कुमारी शैलजा जो हैं वो कांग्रेस की नेत्री हैं, यहाँ से सांसद हैं। सांसद का सक्रिय होना तो जरूरी है। सांसद इतने दिन चुप क्यों बैठी थी? सांसद का चुप बैठना इस बात का सीधा संकेत है कि भूपेंद्र हुड्डा ने दलित विरोधी जो उनकी राजनीति है उसको चलाया था, आगे बढ़ाया था। और उसका भूपेंद्र हुड्डा अभी आए थे तो उस समय अमित शाह का कहना था कि जो परिवार की पार्टियां हैं उनके दफ्तरों के बाहर नशा बिकता है और वो नशा रोकने की बात। ये कौन से परिवार का, ऐसे ये तो पूछ लो। ये भी हमारे ही परिवार का होगा, मेरा ही चाचा लगता है, तो इसका मतलब क्या है? परिवार हैं तो सारे ही हम एक ही परिवार के, चौटाला गांव के, एक पार्टी में, एक में, एक में। ये अमित सिहाग के पास कुछ कहने को और बताने को नहीं है। अमित सिहाग दरअसल 5 साल अगर उनने काम किया होता तो आज बाप बेटा को दर दर की ठोकरें नहीं खानी पड़ती। ढाका में हैं और बहुत बढ़िया सारा परिवार, ढाका परिवार आज पूरा जुड़ा है, नौजवान जुड़े हैं और इसी हिसाब से बम्पर जॉइनिंग चारों तरफ। आज मैं अभी चौथे 5वें गांव में ही हूँ, 19 गांव करने और शाम के 4 बज चुके हैं, तो बहुत ज़्यादा उत्साह है और ये उत्साह बता रहा है कि हम बड़ी लीड से चुनाव जीत रहे हैं। तो मान के चले कि लगातार लोगों का रुझान जेजेपी के प्रति, आपके प्रति देखने को मिल रहा है दिन प्रतिदिन, क्योंकि हमने जब शुरू किया था जो स्थिति थी, आज जो स्थिति है और जो कल स्थिति होगी, इसका आकलन सब लोग कर रहे हैं, बहुत मजबूत स्थिति में। ठीक है, आप क्या आकलन कर रहे हैं? लगातार बढ़ते जा रहे हैं? मैं ये मानता हूँ कि आने वाले समय के अंदर, अगले 2-4 दिनों के अंदर, अभी क्योंकि 27 तारीख को जो रणजीत सिंह जी क्षेत्र में होंगे, उसके बाद 28 को आज़ाद समाज पार्टी प्रमुख चंद्रशेखर आज़ाद जी यहाँ पर होंगे और फिर लगातार कार्यक्रम है। 2 तारीख को ओडा की रैली है। 2 तारीख तक हम मानते हैं कि हमारी लीड जो है वो बड़े मार्जिन तक चली जाएगी, 10-15 हज़ार वोटों से ऊपर चली जाएगी। चर्चा चल रही है दिग्विजय जी कि आप हेलीकॉप्टर से चुनाव प्रचार करने वाले हैं डबवाली में। हेलीकॉप्टर का प्रचार इसलिए आवश्यक है कि हमें रानिया भी पूरा कवर करना है और रानिया के साथ साथ डवाली हल्के के अंदर भी उस दिन तूफानी दौरे हैं, समय कम है, एरिया ज़्यादा कवर करना है, इसलिए 27 तारीख का जो कार्यक्रम होगा हेलीकॉप्टर से होगा। भाई साहब, अभी आज उचाना में रैली थी तो वहाँ पर मायावती ने ऐलान कर दिया है कि जीतते ही सबसे पहले अभय सिंह सीएम होंगे। 2 डिप्टी सीएम है, एक मायावती पार्टी का होगा, एक दलित होगा, वो बाद में निर्भर तय करेंगे। जबान के आगे मैदान खाली पड़ा है, कुछ ही बोले जाओ। कोई कहने से क्या होता है, कम से कम बात ऐसी कहनी चाहिए जो लोगों के हजम हो जाए। ये बद आजमे वाली बात ना करो। कुमारी शैलजा भी अभी सिरसा में सक्रिय हो रही है फिर से हरियाणा में। कुमारी शैलजा जो हैं वो कांग्रेस की नेत्री हैं, यहाँ से सांसद हैं। सांसद का सक्रिय होना तो जरूरी है। सांसद इतने दिन चुप क्यों बैठी थी? सांसद का चुप बैठना इस बात का सीधा संकेत है कि भूपेंद्र हुड्डा ने दलित विरोधी जो उनकी राजनीति है उसको चलाया था, आगे बढ़ाया था और उसका रिएक्शन लोगों के अंदर है, बहुत भयंकर रिएक्शन है। जो दलित वर्ग है वो कांग्रेस पार्टी से किनारी कर चुका है। भूपेंद्र हुड्डा अभी आए थे तो उस समय अमित शाह का कहना था कि जो परिवार की पार्टियां हैं उनके दफ्तरों के बाहर नशा बिकता है और वो नशा रोकने की बात। ये कौन से परिवार का, ऐसे ये तो पूछ लो। ये भी हमारे ही परिवार का होगा, मेरा ही चाचा लगता है, तो इसका मतलब क्या है? परिवार हैं तो सारे ही हम एक ही परिवार के, चौटाला गांव के, एक पार्टी में, एक में। ये अमित सिहाग के पास कुछ कहने को और बताने को नहीं है। अमित सिहाग दरअसल 5 साल अगर उनने काम किया होता तो आज बाप बेटा को दर दर की ठोकरें नहीं खानी पड़ती। भूपेंद्र हुड्डा जितनी बार क्षेत्र में आएंगे उतना ही कांग्रेस का ग्राफ गिरेगा। यहाँ तो लोग नफरत करते हैं, भूपेंद्र हुड्डा को देखना नहीं पसंद करते। भूपेंद्र हुड्डा का इस इलाके में कुछ नहीं। मैं तो कहता हूँ 1-2 बार और लेके आओ। सब कल दीपेंद्र आए थे तो वो कह रहे हैं कि जेजेपी और हलोपा और इनेलो ये सब लोग वोट काटूं, एक तरीके से ये वोट काटने। मुझे एक बात समझ नहीं आती, राजनीति के अंदर सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है, दीपेंद्र को भी है, हमें भी है और लोगों को भी है। वोट काटू का क्या मतलब है? बता रहे हैं वो, कहते वोट काटो एजेंट। हाँ, तो फिर ये बताओ, जींद में जब मैंने बाई इलेक्शन लड़ा था मेरे 38,000 वोट आए थे, इन बाप बेटा की पार्टी के 21,000 वोट आए थे, तो ये वोट काटू थे? समझदार हैं वो, थोड़ा दिमाग उनमें है या बिल्कुल ही पैदल हो गए? राजनीति के अंदर इसका मतलब चुनाव सिर्फ कांग्रेस ही लड़े, भूपेंद्र और दीपेंद्र ही लड़े, बाकी सब अपने घर बैठ जाओ। कहने का मतलब क्या है इनका? राजनीति के अंदर बाकी चुनाव लड़ना ही छोड़ दें क्या? सिर्फ बाप बेटा वो ही 2 चुनाव लड़ेंगे? वोट काटू, जनता ने वोट देने, अरे तुम्हारा क्या रोल है इसमें? वोट मांगो, मांगने का अधिकार सबको है, मगर वोट काटू का क्या मतलब है? इसका अर्थ, ये लोग फ्रस्ट्रेटेड लोग हैं, परेशान लोग हैं,
ये रात को सीएम बन के सोते हैं और जो सुबह उठ के देखते हैं जनता का रवैया बदला हुआ होता है। तो इन लोगों को अब समझ नहीं आ रहा, ये रोहतक, सोनीपत और झज्जर से बाहर ही नहीं निकल पा रहे। दरअसल इनकी जो सोच है वो जातिवादी और क्षेत्रवादी, ये एक जाति से बाहर और एक क्षेत्र से बाहर सोच ही नहीं सकते, और जिनने इन लोगों का बीड़ा उठा रखा है वो इनका बीड़ा बिठाएंगे। कहीं ना कहीं ये भी बेड से 5 फुट ऊपर उठ के सोते हैं। मैं कह रहा हूँ कांग्रेस के अंदर तो 26 उम्मीदवार हैं जो मुख्यमंत्री बन के सोते हैं। अच्छा, वैसे अब तो रणदीप सुरजेवाला ने भी ऑफर कर दिया, कहते हैं मैं भी सीएम बनना चाहता हूँ। कोई भी कह सकता है, कोई भी कह सकता है। लोग हंसते हैं इनकी बातों पे कि वोट हमने देने और तुम बन के तुम सोते हो। अरे जनता के आगे अहंकार मत करो, जनता सर्वोपरि है, जनता देवता का नगाड़ा है, परमात्मा का नगाड़ा है। इस नगाड़े का इंतजार 5 तारीख को हम कर रहे हैं। ये बजाएंगे, कैसे बजाएंगे, किसके पक्ष में बजाएंगे, 5 को पता चलेगा, 8 को पेटियां खुलेंगी तब पता चलेगा। ये जो अब अभय सिंह चौटाला है, वो तो मानो कि मुख्यमंत्री तो बन के ही सोते हैं, उनने तो ओएसडी भी बना दिए अपने और मंत्री पद भी बांट दिए हैं। तो वो दरअसल सच्चाई ये है कि रियलिस्टिक लाइफ जीनी चाहिए, जो सच्चाई, जो जनता को हजम हो जाए। अब वो कह रहे हैं ये डिप्टी सीएम इतने बना देंगे, इतने बना देंगे। पिछली बार हम कहीं कह रहे थे कि हमें डिप्टी सीएम हम बन जाएंगे, हमें उम्मीद ही नहीं थी। जनता ने हमें 10 सीट दे दी। जनता किसको कितनी दे दे ये जनता के ऊपर है। काम करे जाओ, चले जाओ, ठीक है। अभी यहाँ पर मुझे हैरानी हो रही है कि अमृता वड़िंग आई हुई थी, उन्होंने कहा कि दुष्यंत चौटाला ने शराब की फैक्ट्री खोल दी हमारे इलाके में। उनको यही नहीं पता, कई बार लेस नॉलेज इज मोर डेंजरस। कम जो वो है कि शराब की यहाँ फैक्ट्री है ही नहीं, एथेनॉल की फैक्ट्री है। एथेनॉल क्या चीज़ होती है तो मेरी बहन जानती होंगी ज़्यादा। और वो फैक्ट्री किन लोगों की है? बठिंडा के लोगों की, व्यापारी गर्ग गुप्ता जो भी परिवार है उन लोगों की फैक्ट्रियाँ हैं। उसमें कहीं कोई दुष्यंत चौटाला का अगर लगता है हस्तक्षेप तो जनता को दिखाओ भाई ये दुष्यंत चौटाला इसमें ऐसे भागीदार है। अब मैं कह दूं किसी मामले के अंदर भाई ये उसका हिस्सा है, ऐसे थोड़ी बात होती है। लोग जानना चाहते हैं और अब मल्टीमीडिया का ज़माना है, फ़ोन पे मिनट मिनट के अंदर सारी चीज़ आ जाती है। तो ये लोग मुझे लगता है आज से 20-25 साल पहले की राजनीति में जी रहे हैं। अब लोग बहुत जागरूक हैं, ये देश बहुत आगे बढ़ चुका है। मैं कहूँगा मेरी बड़ी बहन अमृता वड़िंग जी को कि फैक्चुअल बात करें। आप लोगों की बहुत आस और उम्मीद है, राजा वड़िंग का एक बड़ा नाम है। फैक्चुअल बात करें, अगर ऐसी उलझुल बातें करेंगे तो लोग आप पर विश्वास करना कम कर देंगे। उचाना में मायावती ने कहा है कि अभी अगर इनेलो बसपा की सरकार बनेगी तो ही ताऊ देवीलाल को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। ताऊ देवीलाल को सच्ची श्रद्धांजलि को पॉलिटिकल पार्टी नहीं दे सकती, नंबर 1। ताऊ देवीलाल की विरासत किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के पास नहीं है, नंबर 2। ताऊ देवीलाल लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द कंट्री, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, गुजरात से अरुणाचल की पहाड़ियों तक, सबके लिए एक जैसे हैं। उन पे कोई दावा नहीं ठोक सकता। ये क्या बात है कि वो उनको, क्यों कांग्रेस के अंदर ऐसे लोग नहीं हैं जो चौधरी देवीलाल को श्रद्धांजलि दे रहे होंगे आज के दिन? क्यों किसी और राजनीतिक दल के अंदर नहीं है? अगर हम दे रहे हैं तो हम गलत काम कर रहे हैं क्या? मैं उनसे पूछना चाहूँगा। अगर कोई किसी भी पार्टी के अंदर है, कोई मुस्लिम लीग में है, कोई आम आदमी पार्टी में, कोई किसी पार्टी में, कोई भाजपा में है, चौधरी देवीलाल को चाहने वाले क्यों चौधरी देवीलाल को लिमिट कर रहे हो भाई? चौधरी देवीलाल एक यूनिवर्सिटी, एक इंस्टीट्यूशन का नाम है जिससे पता नहीं कितनी शाखाएं निकली और कितनी उनकी विचारधारा से और निकलेंगी। ये पागलों की नासमझी बात है। मैं तो इसको बिल्कुल नासमझी कहूँगा। मायावती इतनी बड़ी नेता हैं वो, मैं उनका आदर करता हूँ, मगर ये नासमझी है उनकी कि चौधरी देवीलाल को एक राजनीतिक दल से जोड़ रहे हैं। बस अब भी आदित्य चौटाला मैदान में उन्होंने कहा कि दुआ का असर और मेरे लाडले अजीज दिग्विजय को थैंक यू। हाँ, नहीं तो मेरे चाचा हैं, उनकी तबीयत बिगड़ी, मैंने उनको शुभकामनाएं, जल्दी वो ठीक हो जाएं। वो ठीक हो गए और देखो ये तो 5 तारीख को ख़त्म हो जाएगा। रहना तो हमने परिवार की तरह है, वो हमारा परिवार है, मैं उनका आदर करता हूँ। चुनावी प्रतिद्वंदी के तौर पर हम 5 तारीख तक एक दूसरे के सामने, खेल के मैदान में 2 लोग आमने सामने होते हैं, मगर उस चुनाव के बाद वो सब वैसे ही हो जाते हैं। उस मैच के बाद सब इकट्ठे बैठते हैं। तो हम कोई यहाँ पर युद्ध थोड़ी लड़ रहे हैं, तो तोप गोली बारूद थोड़ी चला रहे हैं। हम तो प्यार, ये चुनाव है, चुनाव की तरह लड़ें। अब वो केवी सिंह कह रहे थे जब हुड्डा आए तो उन्होंने कहा है, शायद मुझे बड़ी अजीब बात लगी कि एक तरफ कहते हैं शराफत की बात, कहते हैं मेरी राजनीति शराफत की है, और दूसरी तरफ केवी सिंह ये कहते हैं कि भाई अगर मेरी कार्यकर्ता की तरफ कोई आंख उठाएगा तो हम देख लेंगे। ये शराफत है? मैं उनसे पूछना चाहूँगा, ये आपकी शराफत है कि आज से दबकाने का काम कर रहे हो? दबकाने से कोई नहीं डरता आज के दिन। अगर दबकाने से डरते तो अभय सिंह चौटाला कभी हारते ही नहीं। यहाँ से ये सारी सीटें अभय सिंह चौटाला ही जीतते। इस पूरे इलाके के अंदर आगे तक
सिर्फ उनके दबकाने के कारण ही वो सारे लोग छोड़ के जेजेपी में आ गए और इन्हें लोग का बंटाधार हो गया। तो ये अब दबकाने का काम मत करो। केवी सिंह जी को कहूँगा, मैं नसीहत तो नहीं, मेरे से बहुत बड़े हैं, मेरे दादा हैं, उनको कहूँगा ये काम मत करो, इससे आपकी छवि खराब होगी। और झूठ मत बोलो, चुनाव लड़ो, मुद्दों के आधार पर लड़ो, जो काम आपने कराए उसके आधार पर लड़ो, और नहीं करवाए तो जनता से माफ़ी मांगो। मगर ये दबकाने वाली बात हुड्डा के सामने जो चौड़ा होकर दिखा रहे हैं, इन बातों में कोई दम नहीं है, उन तिलों में कोई तेल नहीं है, ठीक है। कोई डरता भी नहीं और ना किसी को इस तरह का करना चाहिए। एक प्रसिद्ध सांसद हैं बीजेपी की कंगना रनौत, उन्होंने 3 काले कानूनों पे जो है वो फिर से प्रतिक्रिया दी थी कि लेकिन अभी लागू शब्द करेंगे, वापस अभी ले शब्द लिए। वापस लिए हैं। भाई आप एक चीज़ नहीं समझ पाए। चोई देवीलाल सारी उम्र एक बात कहते थे, एमपी बनना, एमएलए बनना एक बात है, नेता बनना एक बात है। वो सिर्फ एमपी बनी है। आपका सारे सवाल का उत्तर इसी बात में है, सार से इसी बात में कि वो सिर्फ एक एमपी बन गई। एमपी बन गई मोदी की लहर में, वो नेता नहीं है। वो बॉलीवुड की कलाकार हैं, नाचने गाने वाली हैं, उनको एक अवसर मिल गया। क्यों? क्योंकि उनका भारतीय जनता पार्टी के साथ एक वो था जुड़ाव, मगर वो नेता नहीं, वो मूल भावना जनमानस की नहीं समझ पाई। अभी बहुत समय लगेगा। हमें यार 15-15 साल हो गए, हमारे ही नहीं समझ आई अब तक तो ये राजनीति। उस बहन जी के कहाँ से कल को आएगी कि समझ आ जाए।